देखो भाई क्या है, a bullet of mass this and horizontal speed this strikes a block of wood of mass 0.4 kg and instantly come to rest with respect to the block. बढ़िया. The block is suspended from the ceiling by means of thin wires. Calculate the height to which the block rises. Also estimate amount of heat produced in the block. कितना हीट प्रोड्यूस होगा उस ब्लॉक के अंदर, पहले आप सोचिए. मैं डायग्राम बना देता हूं. देखिए, एक ऐसे कोई ब्लॉक रहा होगा. ब्लॉक में एक बुलेट को फायर किया गया. ठीक है. तो ये जैसे ही आया तो इसके ये यहाँ आते थे, रुक गया इसमें. समझ गए. और रुकने के बाद ये पाया गया, ये आकर के यहाँ पर रुक गया. और पूरा ब्लॉक ये पाया गया कि पूरा ब्लॉक कुछ हाइट तक रेज हो गया. पूरा ब्लॉक कुछ हाइट तक रेज हो गया. क्वेश्चन ने पूछा कैलकुलेट द हाइट टू व्हिच द ब्लॉक राइजेस. कितना हाइट रेज होगा, ये हाइट चाहिए. तो जो बुलेट ने मोमेंटम दिया उसको, बुलेट तो उसी में रह गया. ठीक. ऑल्सो एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड. अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड. नहीं मैं बोला जो बुलेट आया वुड में उसने मोमेंटम दिया क्या उसको ऊपर जाने के लिए? अच्छा अच्छा, हाँ. जब ये बुलेट आया ना तो हाँ ये कोलिजन हो गया परफेक्टली इनलास्टिक, क्योंकि वो उसी में एम्बेड हो गया और पूरा सिस्टम चल पड़ा. तो ये अपना मोमेंटम और इसका मोमेंटम को मिलाकर एक नया मोमेंटम बनाया और वो मोमेंटम पूरे सिस्टम को आगे ले गया और पूरा सिस्टम इस तरह से. एक्सचेंज कर दिया था, एक्सचेंज जो इसका नहीं, बुलेट का एक्सचेंज नहीं हुआ. रेस्ट। पूरे सिस्टम का मोमेंटम शुरू में था, वही मोमेंटम बाद में होना चाहिए. उसको कंजर्व कराने के लिए बुलेट तो बाहर निकला नहीं, तो पूरे ब्लॉक में ही मोशन आ गया. पूरा ब्लॉक ही यहाँ से चलना शुरू हो गया. तो यहाँ से कुछ चला होगा तो स्पीड से पूरा सिस्टम, और यहाँ पे आकर रुक गया होगा भी फाइनली जीरो. कंडीशन ये है. बुलेट इमर्ज आउट नहीं हुआ, बुलेट उससे बाहर नहीं हुआ. आप इसको अपने हिसाब से सोचिए, पहले पढ़िए, लैंग्वेज सीखिए, देखिए कहाँ कहाँ पे क्या है. उनको इसके पहले वी फाइंड करना है क्या? वी जो पहले तो ये फाइंड करिए ना कितना स्पीड से सिस्टम चलेगा, पहले ये फाइंड करिए. देखो देखो ऐसे करते हैं, देखो हम समझाते थोड़ा, क्योंकि हमको और भी बताना होगा सर. समझ में आ रहा है मुझे वो लीनियर मोमेंटम ऑफ कन्वर्जेशन का वो. हाँ, मैं थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ और घर पे तुम खुद से बनाना. देखिए, सबसे पहला स्टेप ले लो, सिस्टम को ले लो बुलेट प्लस ब्लॉक. बुलेट प्लस ब्लॉक, राइट. यस. सिस्टम हो गया. एक्सटर्नल फोर्स काम कर नहीं रहा, तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो शुरू में होगा वही मोमेंटम ऑफ सिस्टम बाद में होगा. जी. बोलो हाँ या नहीं. मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना होगा? मास ऑफ बुलेट v ऑफ बुलेट, मास ऑफ ब्लॉक v ऑफ ब्लॉक. यस. बाद में तो पूरा सिस्टम मास हमारा ब्लॉक हो चाहे मास बुलेट हो चाहे मास ब्लॉक हो, सब एक सिस्टम बन गया. मास इनटू v. बोलो हाँ या ना. हाँ. इसको बनाइए. मास ऑफ बुलेट 0.012, v 70. ब्लॉक हमारा रेस्ट में था 0. फिर 0.012 प्लस ब्लॉक का मास कितना था? 0.4. मिला लो इंटू v फाइनल. तो देखिए ये टर्म कितना होगा, जो आप पहले कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताइए हमको. ये टर्म कितना आया और ये टर्म कितना आया? ये तो हो जाएगा 0.412, ये तो कंफर्म है. और ये कितना होगा? ये हो जाएगा 12 बाई 1000. तो ऐसा 0.84 इक्वल टू 0.412 इंटू v फाइनल. तो v फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.84 बाई 0.412. चलेगा? यस चलेगा. अब यहाँ से आप बताइए v फाइनल 0.84 बाई 0.412 कितना आया? हमारा 2.04. शाबाश. तो ये आया 2.04.
है ना, 2.04 मीटर पर सेकेंड। अब सोचिए, अब ये पूरा प्रॉब्लम एनर्जी की ओर चला गया। अब इस सवाल को ऐसे बनाइए कि चलिए एक मास था, उस मास की वैल्यू कितनी हो गई, 0.412, और ये केजी में था। इसका स्पीड कितना दिया गया, तो 2.04। ये कितने हाइट तक जाएगा, सवाल अब ये है। तो हम बनाते हैं ना कि हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम जी एच, याद आ रहा है? यस, इस हाँ मालूम है। क्योंकि बॉटम में एनर्जी कितनी होगी, 0 प्लस दिस, और टॉप हाइट आते आते दिस प्लस 0। बोलो हाँ या ना? यस ये यस मेरा हाँ रेफरेंस लाइन था और ये हाइट एच थी। क्लियर? यस तो क्लियर। ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, मास कैंसिल आउट हो गया, और एच विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, वी स्क्वायर 2 जी विल बी इक्वल टू एच। कर लोगे? हाँ हो जाएगा। तो हाइट कितना रेंज होगा, तो ये 2.04 स्क्वायर बाई 2, बाई 2 इंटू 10, जी के बदले में क्या लोगे? कोई कुछ 10 बोल, 10 2। रिस्क ना लो, यही लेना। एनसीईआरटी में ओके क्या रिस्क लोगे, कुछ बोला नहीं है। इसको सोल्व करके बताइए क्या आता है। ओके। इस वाला 0.212 मीटर। 0.212, गुड। तो 0.212 मीटर रेंज करेगा हाइट, जी देयरफॉर हाइट रेंज। बोलो क्लियर? यस यस क्लियर। ये तो हो गया। आगे बढ़े। क्वेश्चन ने कहा कितना हीट प्रोड्यूस हुआ होगा, तो हीट का प्रोडक्शन निकालते हैं कैसे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में से काइनेटिक फाइनल घटा दीजिए। अब ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, जस्ट बिफोर द कोलिजन, और उसमें से लेस कर दीजिए काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ब्लॉक का 0 होगा ना? नहीं, सिस्टम का ब्लॉक, बुलेट तो चल ही रहा था। नहीं मतलब बिफोर 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 कोलिजन ब्लॉक का जो काइनेटिक एनर्जी वो 0 होगा ब्लॉक ना? का जीरो जरूर है, लेकिन बुलेट तो चल रहा था ना, तो सिस्टम तो हमारा दोनों हुआ ना। ओके ओके जी। तो सिस्टम तो तो काउंट बुलेट करेंगे। का बस काइनेटिक मैंने एनर्जी लिखा निकलेगा था, कुछ। ये देखो, सिस्टम हमारा बुलेट प्लस ब्लॉक है। तो देखो, हाफ मास ऑफ बुलेट वी ऑफ बुलेट का स्क्वायर प्लस 0 में से लेस कर देना, किसको, हाफ मास ऑफ सिस्टम इंटू वी फाइनल स्क्वायर, जो आएगा वही जी हीट लॉस होगा। मिल जाएगा? हाँ। अब कैसे, जो देखो जरा मैं सिखाता हूँ। हाफ मास ऑफ बुलेट बोलो कितना, 0.012, मास ऑफ है ना? बुलेट 0.012। स्पीड कितना, 70, 20। राइट, में यस घटाओ। मास ऑफ सिस्टम कितना, 0.412, 0.412 और भी फाइनल हम इंटू लोग बना चुके थे, 2.04 या 2.0। 2.02। आप इसको एक बार बना लीजिए, इक्वल टू हीट लॉस, ये डेल एच बनाइए। 28.54 आ रहा है, 28.54। 28 पॉइंट 54 इतना लॉस आ रहा है। जी। ठीक है, ये हाँ ये डेल्टा एच। आंसर आप एक बार देख लीजिए, जब आ रहा है तो सही होगा। 28.54 जूल। जी हाँ वही वही आंसर। ठीक है, इसको समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, उसके बाद का सवाल बताइए। नहीं अभी कोई डाउट नहीं है बस